हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। कक्षा 11 की जीव विज्ञान पढ़ेंगे। इकाई 1, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसका अध्याय पहला है सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें आइए हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले तो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों से आता होगा, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। तो जीव विज्ञान जीवों का विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव हैं, हम मानव हो गए और गाय भैंस, ये सब। तो मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, और पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे है ना उनकी उत्पत्ति हुई, उनका विकास कैसे हुआ है। तो इन सब के बारे में जानना और पता लगाना यही जीव विज्ञान कहलाता है। अनेक जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना। तो इसका पहला प्रश्न है, सजीव क्या है और सजीवों का लक्षण। तो सजीव क्या होते हैं? सजीव वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है ना। तो जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रित तथा स्वचालित प्रणाली के रूप में चलते रहना ही जीवित होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अर्थात जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे कि क्रेब्स चक्र हो गया, ग्लाइकोलिसिस चक्र हो गया। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, और उन्हीं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीवों की वृद्धि, विकास, प्रजनन होता है ना, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। और जब ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, स्वनियंत्रित रूप से चलती रहती हैं, स्वचालित रूप से चलती रहती हैं, मतलब अपने से चलती रहती हैं, है ना। तो ये सजीवों का लक्षण होता है, उन्हीं को हम सजीव कहते हैं। और सजीवों में कई लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। तो सजीवों का पहला लक्षण है जैसे कि उपापचय हो गया, श्वसन हो गया, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन। तो ये सभी सजीवों के लक्षण कहलाते हैं। अब इसमें से जैसे पोषण, हम लोग भोजन खाते हैं ना, खाना खाते हैं और उससे हमको ऊर्जा मिलती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो वो पोषण हो गया। उपापचय क्या कहलाता है? हम लोग फल फूल खाए, वो पेट में गया और उससे जटिल कार्बनिक पदार्थ बना, और जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो वो क्या कहला गया? जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, उपापचय कहला गया। वृद्धि हम लोग भोजन, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा ही वृद्धि होती है। ग्लूकोज वगैरह और प्रोटीन्स वगैरह जब सही मात्रा में मिलते हैं तभी वृद्धि होती है। प्रजनन क्या कहलाता है? इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं डिटेल से। तो प्रजनन, प्रत्येक जो जीव होता है अपने समान नया जीव बनाता है, तो वो प्रजनन कहलाता है। जैसे कि मानव या फिर गाय बछड़े को जन्म देती है, तो वो भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। उत्सर्जन क्या कहलाता है? शरीर से विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अनेक पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह उत्सर्जन कहलाती है। तो आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसमें आगे बस इन्हीं का थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम, क्या है इसमें निश्चित अमाप एवं आकार के साथ व्यक्तिकता। तो इंडिविजुअलिटी विथ डिफाइन शेप एंड साइज। तो इसका पहले मैं उदाहरण बता देता हूँ, तो उदाहरण से थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग आम के पेड़ को बरगद के पेड़ से कैसे पहचान लेते हैं, ये आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। वो इसलिए पहचान लेते हैं कि उसका जो शेप होता है और जो साइज़ होता है, उसी के ज़रिए उनकी इंडिविजुअलिटी को हम पहचान लेते हैं कि ये आम का पेड़ है, उसके पत्ते अलग हैं, इसके पत्ते अलग है, उसमें आम का पेड़ है, इसमें वो फल देता है, ये है ना। तो इसके जरिए पहला गाय को भैंस से पहचान लेते हैं कि गाय और भैंस में, लेपर्ड को तेंदुआ से। तो यही गाइस कहा जा रहा है कि निश्चित अमाप और आकार के साथ व्यक्तिकता, निश्चित अमाप एवं आकार के साथ प्रत्येक सजीव जैसे कि गाय भैंस, है ना, तो एक निश्चित व्यक्तिकता को दिखाते हैं। उनकी व्यक्तिकता अलग होती है, भैंस की, गाय की व्यक्तिकता अलग होती है। जैसे कि मानव की अलग होती है, कुत्ते बिल्ली और बंदरों की अलग होती है, तो उनको अलग अलग रूप से इसीलिए हम पहचान पाते हैं। तो व्यक्तिकता और निश्चित अमाप और आकार के द्वारा ही उनकी पहचान होती है जीव जगत में। तो ये तो गाइस इजी सा था, और ये पूरा इजी है, मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा।
और इजी वे में ये नोट्स जो हैं तो इनको आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें नोट्स बनाते जाइएगा। अब श्वसन क्या होता है, तो श्वसन बता देता हूँ। रेस्पायरेशन बाहरी वातावरण, जैसे कि ये अपना बाहरी वातावरण हो गया, तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की गति को श्वसन कहते हैं। अर्थात बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को नाक के जरिए अंदर लेना और कोशिकाओं तक पहुंचाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में विपरीत दिशा में हटाना, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो इसमें श्वसन में लिखा, श्वसन ये महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण होता है और उनके जीवित होने का एहसास कराता है। मतलब अर्थात कहा जा रहा है कि हम जो जीव होते हैं तो हम लोग श्वसन करते हैं और श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण होता है सजीवों का। श्वसन सजीवों के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है ना। तो ये श्वसन हो गया। अब इसमें देखते हैं हम कि पोषण। पोषण मतलब कि न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु, चाहे मानव। हर जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। अब जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक वो मतलब उत्पादक कहलाते हैं और हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। हम लोग उनका भोजन छीनते हैं, उनसे खाते हैं। तो इस प्रकार इस टॉपिक के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि परपोषी पोषण, ये न्यूट्रिशन सब क्या होता है। आज देख लेते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या है, वृद्धि का होना सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है ना, ग्रोथ का होना। सजीवों ये पहले मैंने बताया था कि सजीवों में अनेक प्रकार की उपापचयिक क्रियाएं चलती रहती हैं जिससे सजीवों में ग्रोथ होती है। तो विभिन्न उपापचयिक क्रियाएं कैसी हैं, क्रेब्स चक्र हो गया और विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोजन, जैसे कि हम लोग फल फूल खाए और उससे जब फल फूल था तो सरल कार्बनिक पदार्थ था, अंदर गया जटिल में बदला और जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लाइकोजन हुआ, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बदलेगा और ग्लूकोज से पूरे शरीर को हमको ऊर्जा मिलेगी, जिससे वृद्धि होगी, विकास होगा, है ना, और हम लोग छोटे से बड़े हो जाएंगे। तो यही ग्रोथ कहलाती है और ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण होता है। गाइस, आप लोगों को विशिष्ट लक्षण और जो लक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, इनमें अंतर जानना होगा। ये पूछे जाएंगे आपके प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव टाइप में। संवेदनशीलता क्या है, कॉन्शियसनेस। जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इस गुण को संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहा जाता है। जैसे कि वातावरण में कभी ठंड होता है, कभी गर्म होता है, और यही ठंड और गर्म का जो मौसम होता है ना, मौसम परिवर्तन होता है, तो हम संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो हमको पता चलता है, ठंडी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्म लगती है। ताप छू, जैसे कि हमको ज़रा सा ताप लगे हाथ हटा लेते हैं, तो वो संवेदनशीलता हमारे अंदर होती है ना। और प्रकाश, धूप में जब हम लोग बैठते हैं तो ज़्यादा धूप लगती है, तब भी हमको पता चलता है कि हाँ, ज़्यादा धूप लग रही है। अब ये तो समझ में आ गया होगा गाइस। अब इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो पेपर जब आपका होगा तो उसमें आपका रिवीजन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक जीव का अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब ये जैसे कि गाय जानते हैं आप लोग, गाय भैंस, है ना, उनके जो बछड़े होते हैं, बछिया होती हैं, तो वो उन्हीं के समान होती हैं। मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो मनुष्य के समान ही होते हैं। तो ये अपने समान ही नया जीव उत्पन्न करते हैं प्रत्येक सजीव। तो वो क्रिया प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इस वीडियो में आज मैंने 6 लक्षण बताए हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस।